ये वीडियो यूज टू बी का मतलब होता है इज एम आर, ये तो हुआ प्रेजेंट का, और पास्ट में वॉज वर का यूज़ करते हैं। वॉज का मतलब होता है था थी, और वर का मतलब होता है थे, और इज एम आर का मतलब होता है, इज का अर्थ होता है, ये एक वचन के लिए लगता है, एम लगता है आई के लिए, हूँ हो जाएगा इसका अर्थ, और आर लगता है बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो बी का इज एम आर वॉज वर, ये इसके अंदर है, एक फोल्डर मान लीजिए, इसके अंदर इज एम आर और वॉज वर बैठा है, और उसके बाद में हमें यूज टू का प्रयोग करना है। और जैसे इज़ यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, वॉज यूज टू, वर यूज टू, ये सब लगाएंगे तो की आदत है, यानी कि किसी को किसी चीज़ की आदत है। तो देखते हैं कि इसको क्या आदत है। तो सबसे पहले क्या रूल देख लेते हैं। रूल के अंदर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट डालने के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यहाँ एक फोल्डर है ये इज एम आर वॉज वर का, उसके बाद में यूज टू लगाना है, उसके बाद में यूज टू के बाद में टू, यहाँ एक जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है पहले से ही, तो इसके बाद में हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जिस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, क्या चीज़ है वो, या किसको बोला जा रहा है, ये लगाना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले पहला सेंटेंस, मुझे धैर्य रखने की आदत है, यानी मुझे धैर्य की आदत है, अर्थात मुझे धैर्य रखने की आदत है। तो लिखते हैं यहाँ आई एम यूज टू। अब अगर आप मान लीजिए सीधा अगर लिखते हैं ना आई यूज्ड टू, तो ये भूतकाल की आदत बताने वाली एक मॉडल का रूप हो जाएगा। तो यूज टू, अगर आप यूज्ड सब्जेक्ट के तुरंत लिखते हैं आई यूज टू करते हो, तो ये मॉडल बन जाएगा। अगर आप यूज्ड से पहले सहायिका डालते हो, तो इसकी आदत हो जाएगी, यानी आदी होना, किसी चीज़ का आदत हो जाना, ठीक है, आदत पड़ना किसी चीज़ का। तो देखिए आई एम यूज टू, आई एम यूज टू। अब धैर्य रखने की आदत, धैर्य रखना, अब देखिए रखने को कहते हैं हैव, लेकिन हमें करना है यहाँ हैविंग, क्योंकि आईएनजी वर्ब लगानी है। आई एम यूज टू हैविंग पेशेंस, पेशेंस, आई एम यूज टू हैविंग पेशेंस, मुझे धैर्य रखने की आदत है, मुझे धैर्य रखने की आदत है। देखिए अगला सेंटेंस, उसे घर घर भटकने की आदत है। तो ही इज यूज्ड टू, उसे आदत है, किस चीज़ की आदत है, घर घर भटकने की। अब भटकने के लिए वॉन्डरिंग लगा दीजिए, WANDER, ING डाल दीजिए इसके साथ में, वॉन्डरिंग। ही इज यूज्ड टू वॉन्डरिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, ही इज यूज्ड टू वॉन्डरिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, उसे घर घर भटकने की आदत है। मुझे तुम्हारी तरह कानाफूसी करने की आदत नहीं है, यानी कि मैं कानाफूसी करने की मुझे जो है आदत नहीं है। और किसकी तरह, तुम्हारी तरह, उसकी तरह, उनकी तरह, या किसी भी के लिए लगा सकते हैं। तो मुझे आदत नहीं है, मैं आदी नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है। तो आई एम नॉट यूज्ड टू, आई एम नॉट यूज्ड टू whispering, whispering का अर्थ है कानाफूसी करना। आई एम नॉट यूज टू whispering, मुझे कानाफूसी करने की आदत नहीं है। तुम्हारी तरह, तो लाइक यू, आई एम नॉट यूज टू whispering लाइक यू, मुझे तुम्हारी तरह कानाफूसी करने की आदत नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, उसे हमेशा नशा करने की आदत है। ही इज ऑलवेज यूज्ड टू टेकिंग। अब नशा किया नहीं जाता, नशा लिया जाता है ना, तो टेक का मतलब लेना होता है ना यहाँ, और खाना भी हो जाएगा, पीना भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, नशा लेने की बात हो रही है। तो ही इज ऑलवेज यूज्ड टू टेकिंग ड्रग्स, DRUGS,
GS ड्रग्स। ही इज ऑलवेज यूज टू टेकिंग ड्रग्स। उसे नशा करने की, नशा लेने की हमेशा से आदत है, यानी कि हमेशा उसे नशा लेने की आदत है। देखिए अगला सेंटेंस, मुझे रिश्ते निभाने की आदत है। आई एम यूज टू। अब निभाने को कहते हैं बियर। आई एम यूज टू बियरिंग। बियर के क्या लगाना है? ING। वैसे आप जानते हैं कि टू के बाद में आप सोचते हैं कि टू बियर होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए। सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग इसमें हो नहीं सकता क्योंकि उसमें काम अधूरा होता है। तो इसमें जो है बियरिंग लग रहा है, तो ये जो ING वर्ब है ये जेरंड का रूप है, तो इसके यूज्ड के साथ में टू पहले से ही फिक्स्ड है। तो ऐसे प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड होते हैं उसके बाद में ING वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब आगे देखिए, आई एम यूज टू बियरिंग रिलेशनशिप। बियरिंग दी कर दीजिए, बियरिंग दी रिलेशनशिप, SHIP। आई एम यूज टू बियरिंग दी रिलेशनशिप। मुझे रिश्ते निभाने की आदत है। अगला सेंटेंस देखिए, उसे ईर्ष्या करने की आदत थी, है नहीं थी, पहले की आदत है, अब नहीं है उसकी आदत ऐसी। तो उसे ईर्ष्या करने की आदत थी। तो देखिए सी, यहाँ ही भी हो सकता है तो सी भी हो सकता है। उसे में ये पता नहीं चलता कि ही एक सी है। ये तो आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। उसे ईर्ष्या करने की आदत थी। सी वॉज कर दिएगा, सी वॉज, इज नहीं वॉज। सी वॉज used to, she was used to बी कर दीजिए यहाँ, क्योंकि बी के बाद में आपको इसको बिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ईर्ष्या किया नहीं जाता है। ईर्ष्या में कोई व्यक्ति होता है, ठीक है ना, तो ईर्ष्या किया नहीं जाता है, ईर्ष्या अब उसके मन में होता है, तो ये बिंग हो गया यहाँ। सी वॉज यूज टू बिंग एनवियस, ENVIOUS, ये हो गया यहाँ एडजेक्टिव, ठीक है। तो सी वॉज यूज टू बिंग एनवियस, उसे ईर्ष्या करने की आदत थी। शी वॉज यूज टू, उसे आदत थी। बियरिंग एनवियस, ईर्ष्या में होने की या ईर्ष्या करने की आदत थी। तो देखिए अगला, मुझे भोजन खाकर टहलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू, भोजन खाकर टहलने की आदत है, मुझे टहलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू स्ट्रॉलिंग, STROLLING। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टहलना, ठीक है। आई एम यूज्ड टू स्ट्रॉलिंग, आई एम यूज्ड टू स्ट्रॉलिंग अबाउट कर दीजिए। अबाउट का मतलब होता है इधर उधर, यानी आसपास में, ठीक है। स्ट्रॉलिंग अबाउट, क्योंकि टहलना इधर उधर ही होता है, कोई एक ही स्थान पर नहीं होता, वो टहलना इधर उधर होता है। 2 कदम उधर, 2 कदम उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, इस प्रकार से जो कदम पड़ते हैं स्ट्रॉलिंग अबाउट होता है वो, ठीक है। तो आई एम यूज टू स्ट्रॉलिंग अबाउट। स्ट्रॉलिंग अबाउट अगर किसी एक दिशा में है तो अबाउट हटा दीजिएगा, स्ट्रॉलिंग हो जाएगा सीधा। तो आई एम यूज टू स्ट्रॉलिंग अबाउट आफ्टर, क्या करके, भोजन खाकर ना, यानी भोजन खाने के बाद, तो भोजन खाकर हुआ वो। आफ्टर टेकिंग, और यहाँ खाने के लिए हम 3 वर्ब जो है यूज करते हैं 3 प्रकार के, जैसे टेक मिनी भी खाना हो जाता है, हैव मिनी भी खाना हो जाता है, ईट मिनी भी खाना हो जाता है। तो देखिए आगे, तो आई एम यूज टू स्ट्रॉलिंग अबाउट आफ्टर टेकिंग फूड, आफ्टर टेकिंग फूड, भोजन खाकर, भोजन खाने के बाद मुझे टहलने की आदत है। तो ये हो गई। अगला सेंटेंस अंतिम जो है, देखिए, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है। ये लास्ट का जो सेंटेंस है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है। तो आई एम यूज टू, अब यहाँ टीच नहीं होगा, टीचिंग करना होगा, क्योंकि ING वर्ब का यूज है यहाँ।
आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट के आगे दी लगा देते हैं तो इसका कुछ अर्थ अलग बन जाता है, यानी अंग्रेजी नहीं अंग्रेज बन जाएगा उसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें, दी नहीं लगाओगे, क्योंकि भाषा जो होती है उसके आगे कभी दी नहीं लगता, भाषा का सीधा ही नाम आता है, ठीक है। तो उसी तरह से आप लगाएंगे, भाषा के आगे दी नहीं लगाएंगे। दी लगाने का मतलब है वहाँ के वासिंदे, न कि भाषा। तो आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश, मैं यानी मुझे जो है अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पढ़ने की आदत डालनी है और आपको सभी वाक्य जो है समझ में आ गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।